से एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब ने, रियाज साहब ने और कमेटी के सेक्रेटरी ताहिर फारूक साहब ने और जनाब आला इस कमेटी के लिए मुझे कोई स्टाफ नहीं दिया गया। मैंने अपने प्राइवेट दोस्तों में के जरिए काम की, जिसमें सलीम मलिक साहब, अमजद इस्लाम, कामरान, बासत, सईद वहीद शाह, बैरिस्टर मसूद खान, राजा नजीर एडवोकेट, अब्दुल सलाम अफरीदी और सिक्योरिटी अदारों ने बड़ा बखूबी सुबह तक हमारे साथ थे और सिक्योरिटी अंजाम दिए। मेरे आखिर में आपसे गुजारिश है कि जो प्राइवेट लोगों ने हमारे साथ काम, उनके लिए सर्टिफिकेट का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मंदोखेल साहब। इस पार्लिमानी कमेटी ने जो डायरेक्शंस दी हैं वो तमाम महकमों पर बाइंडिंग है और उन पर हूबहू जो है आपके हुक्म के मुताबिक अमल होना चाहिए। मैं अभी सरदार रियाज महमूद खान साहब से सबकी तरफ आ रहा हूं। देखो ना, एक टाइम पर सारे तो नहीं बोल सकते, बारी बारी। सरदार रियाज महमूद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई मैडम, अब बोलो, गाल करो सर, बकवास का बंद गाल करो, वो न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी आप एक दफा बोल गई हैं, वो शाबाश हो जाएगी, आप बैठ जाएं, किसी और को भी बोलने का मौका दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। पहले तो बड़े बड़े लीडर बोलते रह गए और मैंने बोलना था जब प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना साहब बैठे हुए थे, उस वक्त आपने टाइम नहीं दिया। वो हर कोई अपनी तारीफ करता रह गया। ये एक एक्सपीरियंस रहा लोगों का। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ, पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फिर मैं अपने वोटर, सपोर्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदों का जिन्होंने हमें इज्जत दी और हमें यहाँ भेजा। हमारा मकसद यहाँ आना का था कि हम उनकी बात यहाँ तक पहुँचाएं। पता नहीं हमने यहाँ पहुँचाई या नहीं पहुँचाई, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे। यहां एक, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे ये इस गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट थी, हमें कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहां उधर भी खुशामद का राज था, यहां भी खुशामद का राज चलता रह गया। हमें जिस कपड़ों से हम आए हैं उसी कपड़ों से हम वापस जा रहे हैं। हमने सुबह महाज बनाया था कि हमारा मसला हल हो, कोई हमारे जो पसमानदा इलाका है उसमें कुछ ना कुछ तरक्की आएगी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। जहां तक नौकरियों का मसला था, किसी ने हमें एक नौकरी भी नहीं दी। फाइलें हमने हर जगह पहुंचाई हैं, मिन्नतें भी हर किसी को की हैं, लेकिन किसी ने एक चपरासी की नौकरी भी नहीं दी। इसी कपड़ों में आया, इसी कपड़ों से हम जाएंगे। हमने किसी अपने आदमी को, किसी को नौकरी नहीं दी। बस यहाँ सिर्फ ये खुशी हुई है, यहाँ काफी दोस्तों से मुलाकात हुई। कोई 85 से हमारे साथ थे, कभी कुछ हमें अभी हमारे दोस्त बने हैं। मैं ये दुआ करता हूं कि अगली असेंबली आए, कोई गैरत वाले बंदे आए जिसमें खुशामद का मैदा कम हो, जो खुशामद लीडरों की कम करें और सिर्फ आके तकरीर शुरू करते हैं खुशामद लीडर के नाम से और खत्म भी लीडर के नाम पे करते हैं। कोई अपनी भी खुदी होनी चाहिए, अपना भी कोई इज्जत होनी चाहिए। खुशामद लीडरों की न करो, तुम्हें वोट देते आपके कॉन्स्टिट्यूंसी वाले। और मैं ये देखता हूं कि जो भी यहां आके खुशामद करते हैं उसके काम भी होते हैं, उसको नौकरी भी मिलती है, उसको फंड भी मिलता है। हम ऐसे गरीब इलाके से हैं, ना हमें बैतुल माल ने कुछ दिया, ना रेड क्रेसेंट वाले ने दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मैंने इतने फाइलें दी हैं बैतुल माल वालों को, किसी को बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए किसी ने नहीं दिया। या यूनिवर्सिटियां बन रही थी, कितने बिल पास हुए। हमारे इलाके में तो, मेरे तहसील में तो गर्ल्स कॉलेज ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। बस हमें अफसोस है कि हम अपने हल्के वालों के लिए कुछ कर नहीं सके। आई होप अगली दफा कोई अच्छी गवर्नमेंट आए और अल्लाह करे जो भी वजीर आजम बने उनको वजीर बनाए जो लोगों के या एमएनएस के काम करें। ये नहीं कि सिर्फ अपने हल्कों के काम करें या सिर्फ अपने हल्कों में नौकरियां दें या अपने हल्के अलबाब में दें। मैं आपका शुक्रिया जी। और मैं और क्या कह सकता हूँ, कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह करे आप भी समझ जाएं और बाकी भी समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जनाब एहसानुल हक बाजवा साहब।
स्पीकर, आपने बात करने का मौका दिया। मैं इस ऐवान को अलविदा कहते हुए मैं अपने कोलीग का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि हमारा एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता 2018 से 2022 के दिलखराश वाक़यात जिस तरह अमरानी फितने ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, ये मुल्क डिफॉल्ट की रेड लाइन को छू रहा था। जनाब स्पीकर, हम पर अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फजलो करम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहतरम जनाब सागडार साहब की शब रोज़ मेहनत के नतीजे में हमारी मईशत डिफॉल्ट होने से बच गई और पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो गया। जनाब स्पीकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 4 सालों का बोझ अपने सर लेते हुए मुल्क को तबाही से बचाया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियासत को सियासत पर तरजीह दी और ये जानते हुए मुश्किलात बर्दाश्त की कि अमरानी नाहल टोले की गलत पॉलिसियों का सारा बोझ अपने सर लेना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, मैं 10 अप्रैल 2022 की शाम का जिक्र कर रहा हूं। एक शाम यूं हुआ कि हवाओं की जिद पर इन बुझते हुए चिरागों ने जलने की ठान ली। जनाब स्पीकर, मेरे कायदीन ने जब इक़्तिदार संभाला तो सिर्फ 1 साल में यह क्या हुआ जो मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। इस वक्त हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुके हैं और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान है। यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। कुछ नापरस्तों के टोले ने जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से 2017 में हुकूमत छीनी, उनको हुकूमत से बाहर किया और एक फितने के सपुर्द पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान उस दिन से तनज़ली का शिकार है। अब तो जनाब स्पीकर हैंडलर भी समझ गए होंगे। यहां मैं एक मिसरा अर्ज करूंगा। हसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, मियां नवाज तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा ही खसारा है। पाकिस्तान का हर अदारा जब तक आइन में रहकर काम नहीं करेगा जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कभी आप गूगल करके देख लें तो 2013 से 2017 तक डॉलर एक जगह पर रुका हुआ था, रुपया मुस्तकम था और उसके बाद डॉलर को क्या हो गया। फिर जनाब स्पीकर, महंगाई कंट्रोल में थी। पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और आटा 40 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी और रोटी 2 रुपए की मिलती थी। ले रहा था सर, 2 मिनट सिर्फ। इस हरामी फितने ने मुल्क के साथ क्या किया। दहशतगर्दी का आगाज करवा दिया, मुल्क को तरक्की से रोक दिया, सीपैक पर काम रोक दिया, डैमों पर काम रोक दिया, गवादर पर काम रोक दिया, कश्मीर को बेच डाला और हमारी यूथ को नाच गाने और डांस पर लगा दिया, नशे का आदी बना दिया, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। जनाब स्पीकर, यहां मैं इमरानी फितने ने हर मोड़ पर नहीं, आप दोबारा वो लफ्ज कर रहे हैं, मैं एक्सपंज कर चुका हूं। प्लीज आखिरी बात कहता हूं, आप अच्छे आखिरी बात जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं आपसे। जनाब स्पीकर, न्याजी की हुकूमत ठुमके तो शुरू हुई तो लित्रा से मुक गई, या तब्दीली की कहानी यारों कितने आके रोक गई। आखिरी बात करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, इस फ्लोर के तवस्त से मैं कहना चाहता हूं कि कौम मायूस ना हो, मायूसी ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से जीतेगी और चौथी बार मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। जनाब स्पीकर, जो ख्वाब कायदे आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था, कालियां रातां दे परछावें डलने ने, कालियां रातां दे परछावें डलने। साहब, यू मेड योर पॉइंट, बहुत लंबा कर गए आप। आज मुख्तसर तकरीर करने का दिन था। जनाब नोतेजई साहब, मुख्तसर बिल्कुल थोड़ा सा करें। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच। हो गया, आपका पॉइंट आया। यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच। जी मुन्नोते सही साहब, प्लीज मुख्तसर, बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी है, आपने अपनी बारी ले ली है। बहुत जोर से आ रहा है।
शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज जी नौतेज़ई साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज जैसे आपने फरमाया था कि मुख्तसर अंदाज में हम कुछ अपने अल्फाज यहाँ पे असम्बली के फ्लोर में बयान करना चाहते हैं। यकीनन टाइम की कमी है, टाइम की हमें कदर करना चाहिए। हम सिर्फ कुछ अल्फाज अदा करेंगे यकीनन कि जो हमारे ऊपर लागू है, फ़र्ज़ है। मैं जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले इस 15वीं सेशन का जो पार्लियामान का जो मुद्दत तकरीबन कुछ शायद चंद घंटे हो या चंद 1-2 दिन हो तो पूरे को है। मैं सबसे पहले जनाब स्पीकर साहब अपने पार्टी का कायद सरदार अख्तर जहां मैंगल का और अपने पार्टी के जो पार्लिमानी बोर्ड हैं उन्होंने जो हमें मौका दिया, उन्होंने जो हमें टिकट दिया गया था 2018 के इलेक्शन में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ अपने हल्के इंतखाब के डिस्ट्रिक्ट नोशके के, डिस्ट्रिक्ट खारां के, डिस्ट्रिक्ट शागी के अवाम का सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ मेरे ऊपर एतमाद किया बल्कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद और BNP के उस पॉलिसी और उस बलूचिस्तान के जो बर्निंग इश्यू को आगे ले जाने के लिए हमें मौका दिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन जनाब स्पीकर साहब आज टाइम इतना नहीं है, हमने इस असम्बली में क्या खोया क्या पाया ये तारीख के हिस्से रहेंगे। हमने यकीनन अपने हल्के इंतखाब में कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, अभी आने वाले इलेक्शन में हमें पता चलेगा कि लोगों का क्या एतमाद हमारे ऊपर है। अलबत्ता हमने नेक नियति से अपने हल्के इंतखाब या अपने पार्टी को कोशिश किया है कि उनके जितने भी जो मसले मसाइल हैं, इशूज़ हैं बलूचिस्तान के, खुसूसन पार्टी के कायद ने और हमने और मेरा जो कुलीग है आगासन बलोच और मोहतरमा शहनाज नसीर बलोच साहब ने, हमने बलूचिस्तान के हर मसले को इस फोरम पे हमने उठाया है। गो के उसमें अगर पजीराई हुआ नहीं हुआ है, अमल हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने अपना हक अदा किया आवाम का कि उन इश्यूज को असम्बली के फ्लोर में लाया। और साथ साथ जनाब स्पीकर साहब मैं PDM के तमाम अकाबरीन का, खुसूसन मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, बाकी तमाम अकाबरीन है। दिल चाहता है कि मैं एक का नाम ले लूं कि टाइम की कमी की वजह से उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 16 महीने में उन्होंने जिस अंदाज में मियाँ साहब ने इस हुकूमत को चलाया, हमारे साथ उनकी जो मोहब्बत है, खुलूस है, यकीनन उसको हम याद करेंगे। साथ साथ सर 2 एक मुतालबात मेरा है, जैसे कि मौलाना आगा महमूद शाह साहब ने अपने स्पीच में फरमाया एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पे परमिशन इजाज़त दी गई थी CPEC के नाम से, ग्वादर चैना लाहौर यूनिवर्सिटी। यकीनन सर बलूचिस्तान में तालीम का जो रेशो है बिल्कुल जो तकरीबन वहाँ पे कम है। अगर इस यूनिवर्सिटी को ग्वादर में अगर वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए मेरे ख्याल में बेहतर है। अगर ग्वादर का नाम आप लोग यहाँ पे लाहौर पे रखना चाहते हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना चाहिए, तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक कैसे समझे तोहफा है। मर्दमशुमारी के ऊपर सर मेरे कायद सरदार अख्तर जान ने अपने स्पीच में कहा था अगर बलूचिस्तान की जो मर्दमशुमारी है इनको फिर दोबारा सर आपकी तौसुस से कोई हिदायत जारी हो, कोई वो पॉइंट आ चुका है जनाब वाला। थैंक यू नौतेज़ई साहब, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपसे पहले एक सेकंड नहीं, वो जो है ना अपनी मोहतरमा नफीसा शाह साहब। Thank you, Mr. Speaker. I'd first like to seek your permission. I have written my speech. It's a 5-minute, short and bittersweet valedictory speech. So kindly allow me to read it, if Please. Permission is granted. Mr. Speaker, I'm grateful to my party leaders, to Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, for being a towering role model and for leaving us with a powerful vision. To Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto for her powerful legacy of struggle. To former President Asif Ali Zardari for his perseverance and his democratic patience. And to our young party leader, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, for the hope that he inspires for our future. Mr. Speaker, I'm also grateful to you
for conducting this House with grace, and I am also grateful to you personally for all the support that you have extended to me. Mr. Speaker, I bow my head before the people of Pakistan, and particularly the people of my beautiful district and constituency, Khairpur, who have given me their precious votes through which I have the opportunity to represent them. Mr. Speaker, the present chair from which I have the privilege to speak and be heard is a sacred trust. And this opportunity has been given to me by my party leadership, by the party workers, my colleagues, and by the people of Pakistan. And I want to assure all of them that I have and will remain committed to the trust bestowed on me. Mr. Speaker, sometime tonight or tomorrow, the President of Pakistan will approve a summary sent to him to dissolve this assembly. And thus, this 5-year term will come to a close, hopefully closing a tumultuous, turbulent chapter in the parliamentary and political history of our dear country. Mr. Speaker, in this 5-year period, we witnessed the rise and fall of politics of hate. We witnessed the rise and fall of arrogance. We witnessed the rise and fall of populism. We saw the rise and fall of a project that aimed to demolish the parliament and politics both. However, Mr. Speaker, I consider that this could have been done better through politics and through a process of elections. This may have been a longer route, perhaps more difficult, but would have been less painful for the people of Pakistan. Mr. Speaker, I have learnt as a political worker that accountability through democracy is the best and most sustainable. Indeed, democracy has demolished many such projects attempting to tailor, manage, select, manipulate or engineer democracy in Pakistan. And many tin pot dictators and their megalomaniacal ambitions have been relegated to the trash can of history. Democracy destroyed the basic democracy sham of General Ayub. It razed General Ziaul Haq's tyranny to the ground, and it shattered General Musharraf's patriot project forever. Mr. Speaker, today, the hybrid democracy that we are all suffering from is a successor to these projects. Ironically, the very hybrid power that entered our politics through those who raised the slogan of Naya Pakistan has become their undoing and unraveling. My concern, Mr. Speaker, is that this hybrid power has not receded. On the contrary, in many ways, it has taken more room than necessary. Indeed, the Parliament itself has allowed the expansion of space in all fields, in governance, in economy, and in policy. The national security paradigm has filtered into every part of our governance, sadly. Presently, as we draw this term to a close, many of us don't know whether to rejoice, to regret, to redeem, or to reflect. The only sure thing is the uncertainty that looms ahead of us. Mr. Speaker, I seek your attention, Mr. Speaker. It is the last few lines. The parties that are holding this government today have all been victims of rigging and of political engineering one time or another. But instead of being complicit in the fall of those forces responsible for such a victimization and allowing the vicious cycle to continue, using the very tools of cases, prison terms and political engineering, let us rise to break the vicious cycle. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto attempted to break the vicious cycle when she said democracy is the best revenge. Let us move forward. Former President Asif Ali Zardari also moved forward by not indulging in political victimization. Mr. Speaker, going forward, the only way out, in my humble view, is to let the Constitution come forward and allow the people of Pakistan to show us the way and to enable a level playing field to all
instead of wasting time on settling scores. Let us, as politicians, not allow the constitutional roadmap of elections to be sidetracked at the behest of new census and hold the elections within the deadline imposed by us by the Constitution of Pakistan. And finally, Mr. Speaker, for the future government, there is a tall task to fix our broken politics, to fix our broken law and broken economy, and finally to ensure the civilian supremacy and rule of law is enforced and hybridization of power is undone. For all political forces, for this, we have to unite and agree on a minimum common agenda. Let us hope and pray that the elections would lead to a new beginning, a new dawn, a new journey, and a new promise, a new leadership and a brand new parliament which will come forward and meet the aspirations of the people of Pakistan. Once again, I thank you. I thank all my colleagues, and particularly I want to thank all our workers and the parliamentary employees and all of you. Thank you, Mr. Speaker. मोहतरमा फर्रा खान साहिब आ रहे हैं ना, सब कुछ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहले मैं इस असेंबली में जब आई हूँ तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने लीडर चौधरी शुजात साहब की, जिन्होंने मुझे इस जगह का रास्ता दिखाया। उन्होंने जब मुझसे कहा कि तुम पार्टी में क्यों नहीं शामिल होती हो, सियासत में क्यों नहीं आती हो, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं हक़्क़ुल इबाद पे यकीन रखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सियासत तो हक़्क़ुल इबाद है, आपको बड़ा पेडेस्टल मिलता है, आपको लोगों की ज़्यादा मदद करने की मौका मिलता है, आपको सियासत ही तो हक़्क़ुल इबाद है। तो मैंने दूसरे ही दिन जाके मैंने और अपने शौहर ने हमने अपना नाम लिखवा दिया। और उसके बाद मैं तारिक बशीर चीमा साहब की बड़ी मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में लेके आए। पिछले जब मैं आई थी तो अपने बहुत ख्वाब लेके आई थी, मैं समझती थी कि पता नहीं मैं क्या तीर मारूंगी जाके वहाँ बैठकर। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो मैं देखती थी एक तरफ से एक बात निकलती थी भड़कने वाली और दूसरी तरफ से शोर मिट जाता था। सवाए लड़ाई और नाराज़गी के यहाँ पे मैंने कुछ ना देखा और मेरा दिल बैठता था। मैं कहती थी क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, आप इस असेंबली का एक चेहरा है। आप वहाँ ऑपोजिशन में बैठे होते थे और इतनी सख्त बातें आपको सुनाई जाती थी और मैं देखती थी आप इतने सुस्ता अंदाज से, इतने मुहज़्ज़ब अंदाज से अपनी बात का जवाब भी देते थे और बयान भी करते थे। यह आप में बहुत बड़ी खूबी है जो आपने मुझे सिखाया कि तहम्मुल मिजाजी क्या चीज़ होती है और बात करने का तरीका क्या होता है। बहरहाल 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल अब आया है वो वक्त गुजर गया और उसके बाद बेशुमार हंगामे हुए जो तकलीफ के बायस बनते रहे। आखिरी 1.5 साल जो थे वो भी बड़ी तकलीफ दे थे। महंगाई पे महंगाई होती गई, वो एक बोझ जो था जो हमारे पर चलता चला आया। और बेचारे कहूँगी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके मुतालिक मशहूर है कि वो वर्कोहॉलिक हैं और वाकई उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो वाकई वर्कोहॉलिक हैं। मैं इस वक्त जिससे एक साहब ने कहा कि आप लोगों की मिन्नतें करते हैं, उनकी बयान अच्छाई करते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो अब मैंने क्या हासिल करना है। हम अपने 5 साल पूरे करके जा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं करना। लेकिन तारीफ़ जो करना है वो ज़रूर करूँगी कि बहुत अच्छे इंसान, बड़ा काम किया उन्होंने, हमें इस दलदल में से निकाला जिस वक्त वो हम लोग IMF के दलदल में फंस गए थे और ये पिछला बोझ हम अपने सर पे लेके आए थे, वो ख़त्म किया और बस मुल्क को कम से कम डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, चाहे चंद एक महीनों के लिए है। अब इसमें हमारा काम है जो किया हुआ है उसको हम आगे लेके चलें। और अभी हमारा काम बंद नहीं हुआ। असेंबली के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे मालूम है अपने हल्के के लिए काम करते रहते हैं और वो करते रहेंगे। ये उनकी अच्छाई है, उनकी बड़ाई है, इसीलिए वो आज यहाँ बैठ के फैसले करते हैं। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास तौर पे स्टाफ का जिन्होंने बड़ा ख्याल रखा। यहाँ पे हर स्टाफ जो था वो बढ़ के आता था
और सबसे बड़ी बात ये हुई स्पीकर साहब, जब मैं आ रही थी असेंबली में, तो असेंबली का एक बड़ा बुरा इमेज बाहर दिखाया जाता है। यहाँ तो इतने मुहज़्ज़ब अंदाज से हर बंदा, हर पार्लियामेंट का शख्स एक दूसरे को अदब से और बड़ी इज्जत से ख़वातीन से बात करता है। हमेशा मैंने देखा, और ख़वातीन जो हैं मेरे साथ तो बड़ी अच्छी मोहब्बत से मिलती रही हैं। हर औरत ने बढ़ के मदद करने की कोशिश की है, तरीका बताने, क्योंकि मैं तो नई आई थी, लिहाजा इन सब ने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा माहौल मैंने देखा और एक अच्छी जगह देखी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टाफ का, सब लोगों का और सब मेरे बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जनाब वेंकवानी साहब, 1 मिनट में खत्म करिए बात आपने। थैंक यू सर। सियासत एक इबादत, सियासत एक खिदमत, और जो शुरुआत होती है उसके लिए तमीज़, तहजीब, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को इतनी नहीं मिली। आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल, ज़िंदगी के 51 साल 51 और पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल आज कंप्लीट हुए, और मैंने आज की असेंबली में एक स्पीकर साहब जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और उनसे जब भी मिले खुश मजाजी और सब्र और तहम्मुल देखा। मैं समझता हूं कि जितना भी, क्योंकि तमीज़ और तहजीब जब तक नहीं होगी उसके लिए आपको बहुत ही, जैसे हमारी जबान में संस्कृत में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, एक तकब्बुर आ जाना जब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है, एक क्रोध आ जाना कि गुस्से में आ जाता है। जब तक इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके हवस, आपकी पूरे जो जज्बात हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और आप मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे। हमने गाली गलौज की सियासत देखी, मगर 23 सालों के अंदर मुझे आज फख्र है कि मैं उस बाप का बेटा हूं, उस धरती का बेटा हूं कि आज तक जहां पे भी ज्यादतियां हुई, हर वक्त ज्यादतियां होती रही, मगर हमेशा अपने मालिक के ऊपर छोड़ा, कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। मैं कहता था कि अगर मेरे साथ ये करते हो तो आपको खुद ही मालिक देखेगा। टाइम बहुत कम है, मैं लंबी तकरीर भी नहीं करना चाहूंगा, मगर मुझे इस असेंबली के अंदर मेरी कोशिश थी कि माइनॉरिटी कमीशन का बिल जो किसी भी हालत में पास हो, आखिर में मैं कामयाब होगा कि यहां से हुआ, मगर कुछ डिले कुछ हमारे ही दोस्तों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आज वो सेनेट में लैप्स हो गया। फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, वो भी इसी तरीके से हमने इसी असेंबली से कराया, मगर वो रिलीज जो कमेटी थी उसने उसको नहीं करने दिया। मेरी एक जरूर ख्वाहिश थी जो मैं बार बार करता आ रहा हूं कि रिजर्व सीट्स थ्रू इलेक्शन आए, कि इलेक्टेड बंदे नुमाइंदे होके आए, पार्टी के नहीं आए। थैंक यू। वाकवानी साहब प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। सिर्फ एज ए माइनॉरिटी मैं सिर्फ एक नात के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूंगा जो मैंने हजूर के शान में पढ़नी है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, माशाअल्लाह, वेरी गुड। जनाब समी गिलानी साहब। समी गिलानी साहब एक सेकंड और रखिए, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बात करना चाहते हैं। आप बात कीजिए। बहुत से बाद में बात कर लेता हूं। अच्छा, पहले मैं आप पहले कर लें, बाद में कर लें, जैसे शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले जनाब स्पीकर आपको
इस हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी होने पे आपको और इस पूरे ऐवान के जो मेंबरान हैं और इस मुल्क की सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बड़े एजाज की बात है, साजिश हुई इस जमूर के खिलाफ और गैर आईनी तौर पे इस असम्बली को ख़त्म किया गया था। चाहिए तो ये था कि जब गैर आईनी तौर पे आर की कुर्सी पे बैठने वाले स्पीकर ने एक गलत फैसला, एक गलत रूलिंग दी और इस पार्लियामान को वजीर आजम साहब ने जो एडवाइस भेजी थी और सदर साहब ने असेंबली को खत्म कर दिया था, उस पे आइन तोड़ने के हवाले से यह पूरा ऐवान खड़ा हो जाता। यह बड़े अफसोस की बात है कि चंद यहां जो हमारे जो यहां, मैं नाम नायात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जनाब स्पीकर कि जब गैर आईनी तौर पे इस असेंबली को तोड़ा गया और फिर इस ऐवान में बैठे हुए तमाम मेंबरान ने एक सियासी जदोजहद की, दोबारा बहाल हुआ, तो गैर आईनी तौर पे रूलिंग देने वाले, गैर आईनी तौर पे असेंबली तोड़ने वाले, आइन को तोड़ने वाले किसी उस किरदार के खिलाफ ये ऐवान कुछ नहीं कर सका। ये करना चाहिए था जनाब स्पीकर। और दूसरी बात, मैं तो उन लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाही से बचाया। वो सारे जो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान हैं जिन्होंने एक ऐसी हुकूमत से इस मुल्क को निजात दिलवाई। अगर वो हुकूमत होती तो यह पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, अगर वो हुकूमत होती तो इस मुल्क के अंदर खाना जंगी होती। इस जमहूरी निजाम को एक शख्स जिसने अपनी अना की खातिर असेंबलियों से इस्तीफे दिए, सूबाई असेंबलियां तोड़वाई, यह उसका सियासी किरदार था। जब तक इक्तदार में था वो, तो यह निजाम दुरुस्त था, और जब इक्तदार से उसको आईनी तौर पे जनाब स्पीकर हटाया गया तो फिर उसने इस निजाम को तबाह करने की कोशिश की। जब तक मुल्क की सियासी क़यादत जनाब स्पीकर इस जमहूरी निजाम के लिए अपनी अना को एक तरफ रख के और कौमी मफाद को सामने रख के फैसले नहीं करेगी, यह कौम की उम्मीदें बहाल नहीं हो सकती। मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हर वो मेंबर जो इस ऐवान का हिस्सा है, जब वो खड़ा होकर यह कहता है कि इस ऐवान ने आइन साजी जो है वो अवाम के मफाद के लिए नहीं की, तो क्या वो इस ऐवान की इज्जत कर रहा है कि बेतुकीरी कर रहा है? वो किस लिए अवाम ने आपको यहां भेजा था? जनाब स्पीकर, जब बिल पास होते हैं, जब आइन साजी होती है, जब स्टैंडिंग कमेटीज में ये बिल्स आते हैं, तो इन मेंबर्स की पूरी जिम्मेदारी होती है और सबकी इनपुट होती है। और क्या अपने इदारों की इज्जत और तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये तमाम ऐवान के मेंबरान की जिम्मेदारी है। तो मैं जनाब स्पीकर आपकी वसासत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आईनी मुद्दत पूरी हुई, यहां आइन साजी हुई, इस कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया। ये जरूर हमारी कोताही है कि हम उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन जो मैं आज सवाल रखता हूं उन मेंबरान के, उन लोगों के, मीडिया के उन दोस्तों के सामने जो ये कहते हैं जी कि अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ये इस ऐवान ने अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा जो इत्तेहादी हुकूमत में लोग शामिल हैं, जो जमातें शामिल हैं, जिन्होंने, मैं पहले मिसाल दी कि अपनी सियासी मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया उस सियासी जमात को छोड़ के, ये एक बड़ी कुर्बानी है। ये एक जनाब स्पीकर बड़ी कुर्बानी है कि पाकिस्तान को नाउमीदी से निकाला गया। एक उम्मीद की किरण थी। इस सैलाब की तबाहकारियां आप देखें, यहां 74 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान के उन बदहाल सैलाब से तबाहकार खानदानों को दिया गया। क्या यह इस ऐवान का कारनामा नहीं है? क्या इस हुकूमत का यह कारनामा नहीं है कि बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी ये कौम, उसको इस ऐवान ने बचाया? यह क्या इस ऐवान का एजाज नहीं है? और जनाब,
थैंक यू अब्बासी साहब, वाइंड अप कीजिए। कोई मैडम कह रही है तो जनाब स्पीकर मैं मुबारकबाद के बाद दो आपसे गुजारिशात करना चाहता हूं। हमें जो एक कौम में नाउमीदी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मीद पैदा हुई है कि इस ऐवान के अंदर, इस हुकूमत के अंदर जो सियासी कूते हैं, जब तक सियासी क़यादत अपने पेट काट के, अपने मफादात को एक तरफ रख के इस कौम के मफादात को तरजीह नहीं देगी, कौम सियासी क़यादत पे उम्मीद नहीं बांध सकती। जनाब स्पीकर, अब ये रवायत कायम होगी इस मुल्क के अंदर। थैंक यू। और जो चाहते हैं इस निज़ाम को तबाह करने के लिए, मैं दो बातें और करूंगा जनाब स्पीकर। यहां एक और बड़ा अलमिया है, अदालती निज़ाम। यहां अपनी मर्जी से आइन को ना तोड़ा और ना जोड़ा जा सकता। अपनी मर्जी से एक सूबाई असम्बली को और आप उस पर फैसला देते हैं और दूसरी कौमी असम्बली के लिए और फैसला देते हैं। ये कब तक निज़ाम इस तरह चलेगा? मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, जिस पे दूसरी दफा उन्होंने अवान में खड़े होकर बात की। अरबों रुपए के स्टेज हैं जनाब स्पीकर, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्टे दिए जा रहे हैं अदालतों में, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पार्लियामान, हम जो सियासी क़यादत हैं, इलेक्ट होके आते हैं, क्यों नहीं हम अपना किरदार अदा करते? मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं जनाब स्पीकर। हमारे सूबे के अंदर जो पेस्को इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसको वजीर आजम ने जनवरी में 2 हिस्सों में बाइफरकेट करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। बाइफरकेशन, क्रिएशन और बोर्ड की अप्रूवल कैबिनेट ने दी जनाब स्पीकर। अदालत ने जनवरी से लेके आज तक उसको स्टे पे रखा हुआ है। क्या ये तौकीर है इस ऐवान की? क्या ये आईनी इख्तियार है? और जनाब स्पीकर, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ऐवान के सुनने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट पेशावर में। इस मुकदमे को अगले महीने की 18 या 12 तारीख को फैसला ना किया गया तो 18 को हम फैसला सुनाएंगे। 9 महीने से जनाब स्पीकर, 9 महीने से वजीर आजम ने वो हक दिया है उन लोगों को जिन लोग, आज भी मैं 1 महीने की आपके सामने रखता हूं कि पेस्को की जो मंथली इनकम है वो 30 अरब रुपए है, उसमें से 18 अरब रुपया सिर्फ 7.5 लाख कंज्यूमर रिकवरी देता है, जहां लास्ट 10% से कम है। जहां पे चोरी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 3 कंपनियां हैं उनमें सबसे कम चोरी है, थेफ्ट बड़ा कम है। सुन मेरी बात मुकम्मल हुई। तो जनाब एक जज साहब ने यह फरमाया आज से 1.5 महीना पहले कि 14 दिन की हुकूमत है, आप कंपनियां बना रहे हैं। किस तरह ये आईनी तौर पे हमारे जज साहिबान वो फैसले कर रहे हैं जिनमें आइन ने उनको इजाजत नहीं दी? जनाब स्पीकर, इस ऐवान को, इस मुल्क की सियासी क़यादत को बावकार और तौकीर तब बनेगा जब किरदार भी होगा और जब हम स्टैंड भी लेंगे। मैं जनाब स्पीकर आखिरी बात, मैं समझ रहा हूं आपको बहुत जल्दी है, खाने का भी वक्त है, मेंबरान भी हैं। मैं जी अपने विप ऑफिस का, को मैं आपके स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं। और जनाब स्पीकर, आज का जो दिन है, वजीर आजम साहब ने वजीर आजम हाउस और स्टाफ के लिए 3 बोनसेस का वो किया है ऐलान। मेरी आपसे गुजारिश है कि असम्बली के तमाम मुलाजमीन को भी, जमहूरी आज मुद्दत पूरी हो रही है, एक साजिश को खत्म करके आप भी आज तमाम मुलाजमीन के लिए 3 बोनसेस का ऐलान भी करें। बहुत शुक्रिया। मैं हाउस का सेंस लेना चाहता हूं कि अभी जो है ये मोहतरमा वजिया कमर साहिबा ने एक बिल मुझे दिया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी का है जो कि सेनेट ने पास की है, तो इसको लेना चाहिए। डिप्टी चीफ अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब। जी ले लें, हाउस का सेंस आ गया है, ले लें जी। मोहतरमा वजिया कमर साहब टू मूव आइटम नंबर 6D। पढ़े ना जी, मूव करें। वजिया कमर साहिबा, आप करना चाहते हैं? आप कर दें अब्बासी साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules be dispensed with in order to take up a private member business. ले आए, वो भी ले आए, इनका भी ले आए। Now I put the motion as moved to the House
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Ms. Vijaya Kumar to move item number 6E. जी शुक्रिया स्पीकर साहब आई स्टैंड हियर बाय टू मूव दैट द बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रहीम जान यूनिवर्सिटी बिल 2023 as passed by the Senate be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause. Clauses 2 to 45. The question is that clauses 2 to 45 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clauses 2 to 45 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Mohtarama Vijaya Kumar to move 6F. I stand hereby to move that the bill to provide for the establishment of the Rahim Jan University, the Rahim Jan University Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Marine Razak Bhutto, Dr. Marine Razak Bhutto to move item number 7. Thank you, Mr. Speaker. पहले बता दें कि ये क्या है आपका आपको भी देते हैं टाइम जी मैरीन रजाक भुट्टो साहब एक्सप्लेन करें सर मेरा जो बिल है सर ये तो पिछली दफा डिबेट हो चुकी थी सर ये एसिड एंड बर्न क्राइम बिल है सर जो हमारे मुल्क में खवातीन हैं जिनके ऊपर तेजाब फेंका जाता है या विक्टिमाइज करने के लिए तेजाब की बोतल खरीद के मार्केट में और किसी के ऊपर भी डाल दी जाती है तो सर इसके हवाले से इसकी रोकथाम के हवाले से और सेकंड सर जो एसिड बर्न विक्टिम है उसकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से कि अगर वो कोई इस तरह से अटैक कर देता है तो सर ये जो है वो इसका जो मैंने प्रोसीजर लिखा है वो अकॉर्डिंग टू हमारा पीपीसी लॉ है उसके के थ्रू उसको जो है वो सजा दी जाएगी और सेकंड सर उसके जो बीमारी का सारा खर्चा है वो भी हम सारा जो है वो जो क्रिमिनल होगा उसके ऊपर डालेंगे तो सर इसकी रोकथाम और रिहैबिलिटेशन के हवाले से इसमें सारे थैंक यू मेड योर पॉइंट नो आई पुट द मोशन एज मूव टू द हाउस ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आए ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो I think the ayes have it and the motion is adopted. Marine Razak Bhutto to move item number 8. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the bill to make provision to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected there with and incidental thereof. The Acid and Burn Crime Bill 2022 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 to 33. The question is that clause 2 to 33 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 33 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 9, Dr. Marine Razak Bhutto to move item number 9. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the bill to make provision to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Marine Razak Bhutto Saheba. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the bill to make provision to specifically criminalize acid and burn-related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected with their and incidental thereto. The Acid and Burn Crime Bill 2022 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Mohtaram Sami Gilani Sahab. बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़े एहसन तरीके से इस हाउस को चलाया। अब मैं अपना रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूँ। आई राइज टू मूव अंडर रूल 288 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the requirements of rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion as moved to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Ji, please move the resolution. This House is of the opinion that the government should take immediate steps to name the Quetta International Airport after the name of Shaheed Nawab Akbar Khan Bukti in view of his valuable services to the country and democracy. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Janab Usama Qadri Sahab. Mohtaram Usama Qadri Sahab. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूँ। This House is of the opinion that the government should take immediate steps to name the Gwadar Port after the name of Shaheed Nawab Akbar Khan Bukti in view of his valuable services to the country and democracy. Janab Khurshid Ahmad Shah Sahab. सर मैं सिर्फ ये कहना था कि माशाल्लाह 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 नजर न लगे आपको कि आप इतने मऊ हो गए, वहाँ मेहमानों को दावत दी है, शायद आप भूल गए। हाँ बिल्कुल। तो मेहमान निकल जाएंगे, अब अंदाजा कर ले अंदाजा कि थम्पिंग हुई है तो भूल न जाए, वो बैठे हैं सब उधर बाहर। जी बिल्कुल, अभी उधर ही चलते हैं। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये थी कि जो ऑनोरियम आप दे रहे हैं वो हमारा पीटीवी के हैं, उनका नाम नहीं लिखा है।
ये बेचारे हमारी खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल, पीटीवी वाले भी शामिल होंगे उसमें। जी, नाउ पुट द रेजोल्यूशन प्लीज। उसामा, अच्छा, नाउ आई पुट द रेजोल्यूशन एज मूव टू द हाउस। ऑल दोज, द क्वेश्चन इज दैट द रेजोल्यूशन एज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. चले, अभी मैं आप सबका मशकूर हूं और खाने पे फिर इंशाल्लाह मजीद बातें होंगी। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 20th July 2023, on the conclusion of its business. Dr. Arif Alvi, President.